एक डॉक्टर पीडियाट्रिशियन थे, फ्रेंड थे, वो घर आए, उनसे बात की तो मुझ पर हंसने लगे और कहने लगे कि अरे यू आर अ हाइपर मॉम, इसको ले जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास। विल ही कम इनटू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? क्योंकि वो एक माँ की जो एक दिल और दिमाग की लड़ाई होती है ना, वो तो जारी थी। मुझे जोर जोर से चीखने चलाने की आवाज़ें आई और एंड आई वेंट आउट एंड आई वाज लाइक माय सन वाज स्क्रीमिंग, येलिंग, सेल्फ हिटिंग एंड ही इज लाइक नहीं हम ऐसे बच्चे तो नहीं ले सकते। मेरा नाम संगीता है और मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। द यंगर वन हु इज़ 25.5 years old, उसे ऑटिज्म है। सुव्रत इज़ यंग, हैंडसम, डायनामिक मैन और मुझे आई एम अ वेरी प्राउड मॉम, क्योंकि मेरा यही ऑब्जेक्टिव था कि आई शुड बी प्राउड फॉर बोथ माई चिल्ड्रन एंड आई कैन ट्रूली से दैट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो क्या अचीव कर रहा है और क्या नहीं, बिकॉज फॉर मी हैप्पीनेस इज़ द बिगेस्ट स्कोर। Or he can do many things. He can swim, cycle, skate very well, work on his small loom, can do many things, and he is independently living in his group home right now. I'm talking about 25 years back. And उस टाइम पे जब मेरा बेटा हुआ, क्योंकि वो मेरा सेकेंड चाइल्ड था और ये भी कह सकते हैं कि मैं थोड़ी अवेयर मॉम थी, तो जब उसकी फर्स्ट 3 months के बाद एक सोशल स्माइल नहीं आई, मेरे को जो थोड़ा सा लगा कि अरे उसे बुलाती नहीं, मुस्कुराता नहीं है, देखता नहीं है। तो मैं अपने पीडियाट्रिशियन के पास गई, उन्होंने कहा अरे लुक, उसको हिलाया खिलाया और बोला देखो हंस तो रहा है, देख तो रहा है, अरे तुम तो बस आजकल मदर्स आर वेरी दे फोकस ऑन देयर चिल्ड्रन। एनीवेज आई केम बैक, आई स्टार्टेड गिगलिंग हिम, बहुत कुछ किया और फिर उसके बाद में वो बहुत अच्छे से ही वॉज इम्प्रूविंग, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बिल्कुल वैसे ही अचीव हुए और शायद आई वुड से फास्टर हुए। 9 months में वॉकिंग हुई, बैबलिंग हुई, टॉकिंग हुई, सब कुछ बहुत सही चल रहा था। इनफैक्ट मुझे लगता था कि इज़ अ वेरी ब्राइट किड। मैं जब अपनी बेटी के पास पढ़ाने के लिए बैठती थी, ही वुड सिट, ही वुड ऑल्सो गेट हिज नोटबुक, ही वॉज ओनली 1 year 2 months। दादी के साथ भजन बोलना, नवकार मंत्र बोलना और दादू के साथ पंजाबी पोएम्स बोलना, इंग्लिश पोएम्स बोलना, सब कुछ करना। और सिर्फ रट्टे की तरह नहीं कहूँगी, उसको डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत अच्छी थी। उसके लिए लायन टाइगर का डिफरेंस बताना बहुत आसान था। यू कुड नेवर एवर प्ले विद हिम। और इसी तरीके से इंजन, ट्रेन, सब वो बोलेगा नो मामा ओनली इंजन, नो ट्रेन। एंड आई वॉज लाइक या ही इज एबल टू डिस्क्रिमिनेट। और कहीं ना कहीं पे जनरलाइजेशन भी थी। जो उसको किताबों में मंकी देखा, खिलौनों की दुकान में भी वो मंकी बताता था। एंड इनफैक्ट आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे घर में जो हेल्प करती थी हमें, उसका नाम निर्मला था। वो घर में हमारी सफाई करती थी। तो व्हेन आई वेंट टू माय मॉम्स प्लेस, वहाँ जो सफाई के लिए आई थी उसने कहा निर्मला। ऐसे नो, ये निर्मला नहीं है, ये बेबी है। तो मुझे कभी ऐसा उस टाइम पे कभी फील नहीं हुआ कि मेरे बच्चे में कोई दिक्कत है। बट हाँ, लुकिंग बैक आई कैन से द स्पीच वॉज मोर ऑफ इकोलैलिक। उस टाइम पे मैं फिगर आउट नहीं कर पाई, क्योंकि जब उसे कुछ चाहिए होता था वो मेरे पास किचन में आता था और कहता था आपको क्या चाहिए, आपको मैंगो चाहिए, आप वेट करो, मम्मा वॉश करके कट करके देगी। सो दिस इज द एंटायर फ्रेज ही वुड रिपीट इफ ही वांटेड मैंगो। एंड नाउ आई फेल 1 साल का 2-3 महीना बच्चा इतना बोल रहा है, ये तो मतलब ठीक ही है ना, दिस इज ओके। बट ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड तोता बिकॉज ही वुड कीप chit chatting with everyone in the house and everything was going well। लेकिन उसके गट इश्यूज शुरू दिन से रहे, फ्रॉम इन्फेंसी। और फिर उसके बाद में उसको एक बार फिर से व्हेन ही वाज 1 year 8 months old, उसका पेट खराब था। आई वेंट टू द पीडियाट्रिशियन और मैंने कहा इसका पेट खराब, उन्होंने कहा वैक्सीन भी ड्यू है, दे देते हैं। ऐसे उसको फीवर है। तो कहने लगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 9900 कोई फीवर नहीं होता है। सो ऐसे ओके दे दीजिए। मुझे नहीं मालूम वैक्सीन था क्या था, बट व्हेन केम बैक ही हैड हाई फीवर, जो कि 10-15 दिन 100, 500, 6 चला। उसके रीजंस क्या थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद मैंने ये नोटिस किया कि वो रिग्रेशन में जा रहा है। बेड के ऊपर चक्कर काटना, अपने ही रूम में बंद रहना और किसी से बात नहीं करना, बच्चों के बीच में नहीं जाना खेलने के लिए।
दिस वाज अ लिटिल वरीसम फॉर मी। इनफैक्ट कोई मेरे घर आए और उन्होंने मुझे कहा कि हम जब इसे बुलाते हैं ये सुनता नहीं है, इसको अपना नाम मालूम है। एंड इट वाज लाइक माय एंटेनाज अप। कुछ मैं भी नोटिस कर रही हूँ और कुछ लोग बच्चे भी नोटिस कर रहे हैं। और वहाँ पर मैंने बोलना शुरू किया कि कुछ तो गड़बड़ है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए दिखाने के लिए। मैंने अपने पेडियाट्रिशियन से पूछा कि नहीं ऐसा तो नहीं है, जाना है तो साइकोलॉजिस्ट को दिखा दो, घर में बात करिए। एंड दे वर लाइक अरे इतनी दिन बीमार रहा, और व्हाट आर यू टॉकिंग। सो एक डॉक्टर पेडियाट्रिशियन थे, फ्रेंड थे, वो घर आए, उनसे बात की तो मुझ पर हंसने लगे और कहने लगे कि अरे यू आर अ हाइपर मॉम, इसको ले जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास। एंड इंटरनली आई थॉट इट्स अ बेटर प्रॉब्लम एक्चुअली। और मैंने सोचा अगर ऐसा हो जाए तो बेटर ही है। पर वो रिग्रेशन हो रहा था एंड देन फाइनली माय हस्बैंड कुड आल्सो नोटिस समथिंग। फिर हम पीजीआई गए, जो चंडीगढ़ में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ गए, वहाँ पर क्योंकि वो अभी पौने 2 साल का था, डॉक्टर ने कहा आप 1 महीना ना और देखो, नोट डाउन करो कि कुछ और रिग्रेशन हो रहा है क्या। पर मेरी वहाँ पर एक फ्रेंड वर्किंग थी, तो हम हॉस्पिटल से बाहर मिले और उन्होंने मुझे अनऑफिशियली बताया कि कुछ ऑटिज्म हो सकता है। एंड आई आस्क्ड हर क्या है ये ऑटिज्म। आई मीन लाइक इट वाज द दिस व्हाट इज दिस ऑटिज्म नाउ। और तो उन्होंने बोला पता नहीं, इतना तो नहीं मालूम, बट आई सेड विल ही बी एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। ही सेज नहीं। एंड आई वाज लाइक व्हाट, आई डोंट नो। एंड आई वेंट बैक टू माय पेडियाट्रिशियन, autism, he says pata nahi. I went and my first question to her was, if I do this intervention or whatever you talking about, if he is not autistic, will he come into autism spectrum disorder? क्योंकि वो एक माँ की जो एक दिल और दिमाग की लड़ाई होती है ना, वो तो जारी थी। तो she started laughing and she said नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर वो नॉर्मल है तो he'll be like a neurotypical child, कुछ नहीं होगा। एंड he'll do better actually, क्योंकि हम उसको ऑटिस्टिक बना नहीं रहे हैं। सो वो एश्योरेंस थी। और फिर आई थिंक आई स्टेड देयर, अटेंडेड वर्कशॉप्स, मदर चाइल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। दैट इज़ द जर्नी आई स्टार्टेड विद। एंड वो जो जर्नी थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो 3 महीने में मुझे 100% कन्विक्शन था और मैं मान गई थी कि उसे ऑटिज्म है। इट वाज अगेन आई वेंट फॉर अ स्कूल सर्च कि चलो अभी स्कूल में डालते हैं। एक बहुत अच्छे वेल स्ट्रक्चर्ड रेप्यूटेड स्कूल में गए, जो बहुत ही सुंदर स्कूल था, स्ट्रक्चर फॉलो करता था। वहाँ गए, वहाँ की काउंसलर ने हमसे कहा कि अच्छा इसे ऑटिज्म है। तो मैंने बोला हाँ, और बट ये काफ़ी अच्छा कर रहा है। उन्होंने बोला मिसेस जैन, अगर आपको लग रहा है कि इसे ऑटिज्म है तो इंडिया में तो कुछ भी नहीं है, आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो आप अमेरिका चले जाइए। एंड इट वाज लाइक अच्छा, लेकिन शायद वो भी पॉसिबल नहीं था। इनफैक्ट मैंने घर आकर ये बात अपने हस्बैंड से भी कही कि क्या हम अमेरिका जा सकते हैं। सिर्फ ऐसे थोड़ी ना होता है। तो एनीवेज वी वेंट फॉर अ सर्च इन द स्कूल। एक छोटा सा स्कूल मिला जहाँ मैंने प्रिंसिपल के साथ बैठकर दिल से बात करी और उन्हें बताया कि मेरे ये गोल्स हैं, सोशल स्किल गोल्स हैं, मैं ऐसे चाहती हूँ और कुछ मैं सीख के भी आई हूँ। आई विल ऑल्सो सपोर्ट द स्कूल, और अगर हम यहाँ पर सूरत को रख सकें। सो शी एग्रीड एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इट वाज अ स्मॉल प्ले वे और वहाँ हमने बडी सिस्टम शुरू किया। एंड आई न्यू दैट अगर जिंदगी में कुछ भी विन विन सिचुएशन दोनों तरफ ना हो ना, तो वो वर्क नहीं करती। सो फॉर व्हाट वी हैड, लाइक वी स्टार्टेड अ बडी सिस्टम, जहाँ पर जो सूरत का बडी बनता था फॉर अ वीक और अ फोर्टनाइट, उसे मॉनिटर बनाया जाता था क्लास का। और and lot of praises from the teacher and from me and everyone, like he became the hero of the class or she became the hero of the class. And my son was doing very well. उसको किताबें निकालना, टिफिन बंद करके रखना, there was always a buddy attached to him. And मुझे ऐसा क्लास टीचर बाद में बोलती थी कि अभी ना नेक्स्ट बडी मैं बनूंगा सूरत का। सो दिस वाज सो हार्ट वार्मिंग फॉर मी कि जो मैं पीयर सोशल स्किल्स उसे सिखाना चाह रही थी, एक्चुअली में इंक्लूजन होना शुरू हो गया था। 2-3 साल में कुछ वो 10-11 साल का हो रहा था, वेयर ही वाज गेटिंग इनटू हिज एडोलसेंस, इसके बिहेवियर्स शुरू हो गए। शायद वो एकेडमिक करना नहीं चाहता था, हिटिंग, स्पिटिंग, थ्रोइंग,
अपनी हेड पे मारना, जो मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी तक लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। इस बीच में हमने उसको ट्रैवल करना सिखाया, मूवीज़ लेके जाना सिखाया, रेस्टोरेंट्स में सिखाया, और जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होती थी, जो मैंने सीखा आई वाज़ इम्प्लीमेंटिंग। जैसे वो अगर बहुत पेपर फाड़ता था, एक जैसे ही सुबह अखबार आया, वो एक लंबी कतरन बन जाती थी, एंड ही वाज़ वेरी ऑब्सेस्ड विद स्ट्रिंग्स। अगर मेरी अलमारी बाय चांस खुली रह गई, तो उस टाइम पे सलवार, पेटीकोट सबके जो स्ट्रिंग्स नाड़े रहते हैं, वो निकल जाने, और एंड आई वाज़ लाइक अरे बाप रे! और वो पेपर के लिए भी हम बहुत परेशान होते थे। इनफैक्ट एक बार उसने मेरी बेटी की ड्राइंग फाइल और वो कुछ फाड़ी थी, एंड आई थॉट कब इसको स्ट्रक्चर करना चाहिए, सो सब कुछ रिमूव करना, उसके पेपर में रखना, बास्केट में रखना, और फिर जब वो जैसे ही फाड़ना शुरू होता था, चाहे मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट काम कर रही होती, मैं सब काम छोड़कर एक ड्राइंग फाइल लेके, एक फेविस्टिक लेकर आ जाती थी। उसे चिप-चिप चीज़ों से अच्छा नहीं लगता था, ही हैड सेंसरी इश्यू। और मैं कहती थी, "अरे वाह! ये तो बहुत अच्छा बना है, लो लेट्स कम एंड स्टिक दिस, इसको पेस्ट करते हैं।" और वो कुछ मुझे लगता है मैंने महीना भर भी नहीं किया होगा। द मिनट ही लुक्ड एट द न्यूज़पेपर, इट वाज़ लाइक अरे भई मेरी माँ आ जाएगी और मुझे ये नहीं करना। और ही स्टॉप्ड, ही जस्ट स्टॉप्ड डूइंग। तो मुझे ये लगा कि हर चीज़ को नो, डोंट डू दिस वगैरह-वगैरह करने से इट्स नॉट हेल्पफुल। तो कहीं न कहीं पे उसके ऐसा होना चाहिए, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट यूज़ करें हम लोग, जहाँ पर वो प्रैक्टिकल हो। इसी तरीके से मूवीज़ के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए हमने स्ट्रक्चर दिया, उसके शेड्यूल में डाला। स्ट्रक्चर में हम ऐसा करते थे कि बहुत अगर मूवी जा रहे हैं, तो हम उन दिनों जाएँगे जब वो 3-4 हफ्ते लग चुकी हो। वो वाला टाइम शो करेंगे जहाँ लोग ज़्यादा नहीं आते हैं। वीकडे का टाइम लेंगे हम, और वहाँ पर जब उसको कुछ दिक्कत हो भी रही हो, तो हम उसको आराम से समझा सकें और उसको डील कर सकें। जब इतने सारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स शुरू हुए, तो फिर से लगा कि अरे! मैं तो वापस स्क्वायर वन में पहुँच गई, अब क्या? क्योंकि देन आई कुड नॉट गो एनीवेयर एल्स आल्सो। लेकिन फिर भी अ, मैंने घर आकर बात करी, और वाक़ई में लगा शायद दिल्ली ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा, "आप वापस दिल्ली चले जाओ, यहाँ तो कुछ नहीं है।" फिर देयर वाज़ वन डॉक्टर आल्सो, ही सेड, "कब तक भागते रहोगे? खुद को कुछ क्यों नहीं करते यहाँ पर?" और जहाँ वो स्केटिंग जा रहा था, उसके सर को भी मैंने कहा कि अब हम शायद दिल्ली चले जाएँगे और ये नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा, "यहाँ ये तो नया स्कूल है, आप ट्राई करिए ना।" तो आई वेंट, मैं उनकी फाउंडर प्रिंसिपल से मिलने गई। मैं और मेरा बेटा अकेला था, और मैंने जब उसे वेटिंग करानी होती थी, तो मैं उसे स्ट्रिंग दे देती थी बाहर, और वो बाहर स्ट्रिंग लेकर बैठ जाता था। सो दिस वाज़ लाइक मेरा तरीके थे कि कहाँ वेटिंग में उसको क्या देना है, सो दैट ही कैन बी ऑक्यूपाइड, बिकॉज़ वो अकेला है तो क्या करेगा? तो वो बाहर स्ट्रिंग लेकर रिसेप्शन में बैठा हुआ था, और मैं जाकर बात करा मैंने उनसे कि ही हैज़ ऑटिज़्म, ऐसे-ऐसे है। तो शी वाज़ वेरी नाइस, अच्छा ठीक है, और उतनी देर में मुझे ज़ोर-ज़ोर से चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आईं, और एंड आई वेंट आउट एंड आई वाज़ लाइक माय सन वाज़ स्क्रीमिंग, येलिंग, सेल्फ हिटिंग, एंड ही इज़ लाइक, नहीं-नहीं, हम ऐसे बच्चे तो नहीं ले सकते, हमारे पास तो ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे आते हैं, ऑटिज़्म को हम डील नहीं कर पाएँगे, ये तो बहुत हाइपर बच्चा है। एंड आई वाज़ लाइक मैं उनकी बात शायद सुन भी नहीं पा रही थी। मैंने बस सिर्फ़ वहाँ किसी से पूछा कि इसके हाथ में स्ट्रिंग थी, वो कहाँ गई? तो उसने बोला, "पता नहीं।" तो ऐसे, "नहीं, इसके हाथ में एक स्ट्रिंग थी।" तो बाद में मैंने जाना कि कोई बच्चा आया और उसने उसकी स्ट्रिंग छीनी, और वो चले गए। क्योंकि वो नॉन वर्बल बच्चा था, वो बता नहीं पाया, उसका एक्सप्रेस करने का तरीका चीखना, चिल्लाना था, और जो कि यू नो इफ आई अंडरस्टैंड, वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा था। उसकी प्यारी चीज़ उससे छीन ली गई थी, एंड ही वाज़ स्क्रीमिंग एंड येलिंग। So in any ways, I was able to convince the principal that I will volunteer here and I will take care of him. And then since this was a new school, she said, "अच्छा ठीक है, try करते हैं." And that was my beginning. I volunteered there in that organization for almost a decade. और उस टाइम पे मैंने अपनी लर्निंग भी बहुत अच्छे से रखी। वी वर एबल टू कोलैबोरेट विद ग्लोबल ऑटिज़्म प्रोजेक्ट न्यूयॉर्क, जहाँ उनके थेरेपिस्ट आते थे, हमारे स्टाफ को ट्रेन करते थे। मेरी भी लर्निंग चल रही थी विद वर्कशॉप्स, बट बाय द एज ऑफ आई वाज़ व्हेन 40, जब सब लोग अपने-अपने बच्चों की प्रोफ़ेशन के बारे में सोचते हैं कि मेरा बच्चा क्या करेगा, कौन से फ़ील्ड में जाएगा।
It was, you know, my son gave me reasons कि भाई अब तो प्रोफेशनल बनना पड़ेगा क्योंकि एज वॉलंटियर बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते. सो आई स्टार्टेड स्टडिंग. मैंने डीएड किया ऑटिज्म में, बीएड किया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, एंड आई बिगैन माई जर्नी एज अ प्रोफेशनल. बहुत सारे वर्कशॉप्स लेने शुरू किए गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूशन. इनफैक्ट मैं 2019 यूनाइटेड नेशंस अमेरिका में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2019 में आई रिप्रेजेंटेड इंडिया. सो यू नो दिस जर्नी बिकेम ब्यूटिफुल. हाउएवर मेरा बेटा उस टाइम पे कुछ स्पेशल ओलंपिक्स भारत में स्टेट और नेशनल लेवल पे भी जा रहा था फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स. और हमें लगा कि यू नो दिस इज समथिंग गोइंग ऑन वेल और अच्छा चल रहा है यहाँ पे, और बहुत सारे मेडल्स भी लेकर आता था. एंड यू नो वी एज ऑल पेरेंट्स वी यूज्ड टू फील वेरी वेरी प्राउड. बट आई ऑल्सो रियलाइज दैट आई वॉज वेरी प्राउड, बट सुव्रत वॉज लाइक ओके, he got just one more string. Okay, I have one more string to play with. So I understood that part also. फिर वो जब 15 साल का हो गया, then again एक thought और आया कि करेंगे क्या ये जब बड़े हो जाएंगे. What would be his meaningful occupation? What will he do during the day to keep himself occupied? I should think of some vocations. And I again came to my favorite place, Delhi. Aadhaar से training ली. We took all the vocations having strings. चाहे वो खड्डी थी, बंधनवार थे, छोटी मोटी कढ़ाई थी, everything was with strings. मैं इर्द गिर्द भी घूमी और vocations समझने की कोशिश करी, और सुव्रत बहुत अच्छे से सीख भी रहा था. And I was surprised कि मुझे नहीं मालूम था वो खड्डी में काम करना सीख लेगा, एम्ब्रॉयडरी सीख लेगा, लेकिन ये सब बहुत अच्छे से हो रहा था. आई केम बैक, वी इंट्रोड्यूस्ड एट आवर सेंटर, और इस टाइम पे आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ और प्रोफेशनल रोल लेना है. और उस टाइम पे मुझे सौरम जो चंडीगढ़ में है वहाँ पर मुझे लीडिंग रोल भी दिया गया, सेकंड इन कमांड दिया गया, एंड आई टुक ऑन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी ब्यूटिफुली, आई वुड से दैट. एंड उसके बाद सुव्रत, फिर कहते हैं ना कि ऑटिज्म में तो अप एंड डाउन आने वाला है. ही स्टार्टेड गेटिंग सीजर्स, और फिर एक ब्रेक आ गया लाइफ में, और मुझे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है. ऑल्दो आई न्यू इट कि 60% ऑटिज्म के बच्चों को एडल्सेंट एज में या उसके बाद सीजर्स आ सकते हैं, ये सब मुझे मालूम भी था, और मैं उस चीज़ को डील भी कर पाई. पर फिर भी एक माँ हूँ तो घबराहट भी रहती थी. और उसके बाद में उसका जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी हुआ, क्योंकि हम उसके कभी कभी एंग्जाइटी अटैक्स के ट्रिगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे. हमें नहीं समझ में आता था कौन सा एंटीसीडेंट है, क्या हुआ अचानक से. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले स्ट्रिंग ली थी, बट अब यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ. सो ही वाज पुट ऑन मेडिकेशन, एंड आई डिसाइडेड दैट माय गोल फॉर हिम इज टू बी हैप्पी, और कुछ नहीं, मुझे उसे खुश देखना है. और इसी के साथ साथ यू नो ही वाज लाइक 2021 आई स्टार्टेड थिंकिंग अब क्या, तो मेरे बाद क्या. बिकॉज एज अ पेरेंट ये सभी की सोच रहती है जब हमारा बच्चा बड़ा होना शुरू होता है. मेरे लिए भी ये था. आई स्टार्टेड गोइंग अराउंड यूएस एवरीवेयर, लुकिंग एट द डिफरेंट रेजिडेंशियल सेटअप्स. बहुत घूमा, बहुत समझा, और साउथ में यहाँ पर इंडिया में क्या हो रहा है, नॉर्थ में क्या हो रहा है, सब जगह मैंने देखा. और मुझे ये समझ में आया कि मेरा बेटा थोड़ा लॉस्ट हो जाता है बड़े रेजिडेंशियल सेटअप्स में. उसे कुछ छोटा चाहिए होगा, और ही नीड्स दैट कनेक्शन, बिकॉज उसका एंग्जाइटी भी है, तो हम उसे बहुत बड़े सेटअप में शायद नहीं छोड़ पाएंगे. एंड इन कोविड we started few of the mothers, we came together, we started with the थोड़ा एक ग्रुप होम सेटअप हमने किया, 3 साल रेंटेड अकोमोडेशन में किया. एंड देन व्हाइल आई वाज कॉन्फिडेंट, हमने पिछले साल अप्रैल में अपना एक सुव्रत का घर बना, और सुव्रत का घर बना, और वहाँ पर वो अभी बहुत खुशी से अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है. सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड फॉर मी दिस जोश टॉक्स ऑल्सो, जब मैंने देखा कि वो ऑटिज्म की कुछ सीरीज कर रहे हैं, यू नो वन प्लेटफॉर्म हियरिंग डिफरेंट स्टोरीज,
different stories. This was only, I would say कि मुझे पता था जोश टॉक्स के बारे में, पर ऑटिज्म की कुछ जब वो पहली एक स्टोरी इरप्ट हुई तो आई वाज लाइक वाओ, यू नो, एंड देन मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि सच अ ब्यूटिफुल वे टू सेलिब्रेट ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ, लिसनिंग एवरीवन्स स्टोरी, नॉट लिसनिंग ओनली टू ज्ञान. सबको जिसको पता होना चाहिए वो ऑलरेडी गूगल में ढूंढ चुके हैं, लेकिन लिसनिंग हार्ट टू हार्ट the stories, whether they are good stories or some difficult stories, it feels you are connected to them. And मेरे लिए भी मैं बहुत आज के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज जब हमने जर्नी शुरू की थी तो हमने बहुत नीचे से करी थी. दे डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. देयर जर्नी विल बिगिन फ्रॉम हियर नाउ. एंड ऑफ कोर्स लाइक पीपल लाइक मी एंड अदर सीनियर यू नो जो होंगे, उनके लिए उनके कुछ गुड एक्सपीरियंसेस होंगे और शायद गलतियां भी बहुत की होंगी. आई वुड से कि मेरे दोनों ही लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं और मैं उनको बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ प्लीज़ ये मत करना, यहाँ मैंने गलती की है. एंड आई वॉज नॉट एबल टू टेक करेक्ट. आई कैंट गो बैक बट आई कैन टेल यू. सो कीप लर्निंग फ्रॉम यू नो सीनियर पेरेंट्स, वेयर दे वेंट रॉन्ग, व्हाट दे डिड डिफरेंटली. आई थिंक उनकी गलतियों से भी आप बहुत कुछ सीख सकेंगे और उनकी अच्छाइयों से तो डेफिनेटली बहुत सीख सकेंगे. थैंक यू JNS फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीवन टू हियर दिस स्टोरी एंड यू नो मैं अपनी स्टोरी सबको पहुंचा पा रही हूँ. थैंक यू सो मच. Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.